अद्वैत भाव ही मंगलमय है। पूर्व श्लोक के अर्थ का हेतु बतलाते हैं। ये आत्मतत्व प्राणादि असत भावों से और अद्वैत रूप से कल्पित है। वे सद्भाव भी अद्वैत से ही कल्पना किए गए हैं, इसलिए अद्वैत भाव ही मंगलमय है। जिस प्रकार रज्जु में अविद्यमान सर्प धारा आदि भावों से तथा विद्यमान अद्वितीय रज्जु दृश्य से ये सर्प है, ये धारा है, ये दंड है, इस प्रकार रज्जु द्रव्य ही कल्पना किया जाता है, उसी प्रकार प्राणादि अनंत असत अविद्यमान यथार्थ जो परमार्थतः नहीं है, उन भावों से आत्मा विकल्पित हो रहा है। क्योंकि चित्त के चलायमान न होने पर किसी के द्वारा कोई भाव उपलक्षित नहीं हो सकता और आत्मा में प्रचलन है ही नहीं। आत्मा में प्रचलन है ही नहीं तथा केवल चलायमान चित्त में ही उपलब्ध होने वाले भाव परमार्थतः सत्व है। ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। अतः ये आत्मा स्वयं एकमात्र स्वभाव होने पर सत स्वभाव होने पर भी असत रूप प्राणादि भावों से तथा रज्जु के समान सब प्रकार के विकल्प के आश्रयभूत परमार्थ सत्य आत्मस्वरूप से कल्पित हैं। वे प्राणादि भाव भी अद्वितीय सत्य स्वरूप आत्मा से ही कल्पना किए गए हैं। क्योंकि कोई भी कल्पना निराधार नहीं हो सकती, अतः समस्त कल्पना की आश्रयभूता होने से और अपने स्वरूप से अद्वैत का कभी व्यभिचार न होने से कल्पना अवस्था में भी अद्वैतता ही मंगलमयी है। केवल कल्पना ही अमंगलमयी है, क्योंकि वह रज्जु सर्पादि के समान भय आदि उत्पन्न करने वाली है। अद्वैतता अभय रूपा है, इसलिए वही मंगलमयी है। तत्ववेता की दृष्टि में नानात्व का अत्यंताभाव है। और भी अद्वैतता क्यों मंगलमयी है? ये एक वस्तु से दूसरी वस्तु का नानाभूत पार्थक्य देखा जाता है, वही अमंगल हो सकता है। किंतु ये नानात्व न तो आत्मस्वरूप से है और न अपने ही स्वरूप से कुछ है। कोई भी वस्तु न तो ब्रह्म से पृथक है और न अपृथक ही है, ऐसा तत्ववेता जानते हैं। इस अद्वितीय परमार्थ सत्य आत्मा में ये प्राणादि संसार जात रूप जगत आत्मभाव से परमार्थ सत्य रूप से निरूपण किए जाने पर नाना अर्थार्थ पृथक वस्तु के अनंतभूत नहीं रहता। जिस प्रकार प्रकाश द्वारा रज्जु रूप से निरूपित होने पर कल्पित सर्व पृथक रूप से नहीं रहता, उसी प्रकार परमार्थ रूप से निरूपण किया जाने पर जगत आत्मा से पृथक वस्तु नहीं ठहरता। और न ये रज्जु सर्प के समान कल्पित होने के कारण ही अपने प्रणादि स्वरूप से कभी कुछ रहता है। तथा जिस प्रकार घोड़े से भैंस पृथक है, उस प्रकार प्रणादि वस्तु आपस में भी पृथक नहीं है। इसीलिए असद्रूप होने से आपस में अथवा किसी अन्य से कोई वस्तु अपृथक भी नहीं है। ऐसा आत्मज्ञ ब्राह्मण लोग परमार्थ तत्व को जानते हैं। अतः अमंगल की हेतुता का अभाव होने से अद्वैतता ही मंगलमयी है, ये इसका तात्पर्य है। इस रहस्य के साक्षी कौन थे? अब इस सम्यक ज्ञान की स्तुति की जाती है। जिसके राग भय और क्रोध निवृत्त हो गए हैं, उन वेद के परागामी मुनियों द्वारा ही ये निर्विकल्प प्रपंच पस्मन अद्वैत तत्व देखा गया है। जिसने राग भय और क्रोधादि समस्त दोष निवृत्त हो गए हैं, उन मुनियों यथार्थ सर्वदा मननशील विवेकियों और वेद के परागामियों यानी वेदार्थ के मर्मज्ञ वेदांतार्थ पारायण तत्वज्ञानियों द्वारा ये सब प्रकार के विकल्पों से रहित निर्विकल्प और प्रपंच समन द्वैत रूप वेद के विस्तार का नाम प्रपंच है। उसकी जिसमें निवृत्ति हो जाती है वह आत्मा प्रपंचोसमन है। इसलिए जो अद्वैत है ऐसा वह आत्मा पंडित यानी वेदार्थार्थ में तत्पर
दोषहीन सन्यासियों द्वारा ही देखा जा सकता है, जिसके चित्त रागादि दोष से दूषित है और जिसके दर्शन अपने पक्ष का आग्रह करने वाला है। उन अन्य तार्किक आदि को इस आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता, ये इसका अभिप्राय है। तत्व दर्शन का आदेश, क्योंकि संपूर्ण अनर्थों का निवृत्ति स्थान होने से अद्वितीय ही मंगलमय और अभय रूप है, इसलिए इस आत्म तत्व को ऐसा जानकर अद्वैत में मनोनिवेश करे और अद्वैत तत्व को प्राप्त कर लोक में जड़वत व्यवहार करे। इसलिए इसे ऐसा जानकर अद्वैत में मनोनिवेश करे, यथार्थ अद्वैत बोध के लिए ही चिंतन करे और उस अद्वैत को जानकर यथार्थ मैं ही परब्रह्म हूँ ऐसा ज्ञान प्राप्त कर, यानी संपूर्ण लोक व्यवहार से शून्य, भोजनेच्छा आदि से अतीत, साक्षात अपरोक्ष अजन्म आत्मा को अनुभव कर लोक में जड़वत आचरण करे। तात्पर्य यह है कि मैं ऐसा हूँ इस प्रकार अपने को प्रकट न करता हुआ व्यवहार करे। तत्वदर्शी का आचरण लोक में कैसे व्यवहार से आचरण करे, इस पर कहते हैं यति को स्तुति, नमस्कार और स्वधाकार मतलब पैतृक कर्म से रहित हो, चल मतलब शरीर और अचल मतलब आत्मा में ही विश्राम करने वाला होकर, यादच्छिक मतलब अनायास लब्ध वस्तु द्वारा संतुष्ट रहने वाला हो जाना चाहिए। स्तुति नमस्कार आदि संपूर्ण कर्मों से रहित तथा बाह्य ऐषणाओं का त्यागी हो, यथार्थ नित्य ईश उस आत्मा को जानकर इत्यादि श्रुति और जिसकी बुद्धि आत्मा और निष्ठा उसी में लगी हुई है तथा जो उसके शरणापन्न है, इस स्मृति के अनुसार परमहंस पारिवाज्य भाव को प्राप्त हो, प्रतिक्षण अन्यथा भाव को प्राप्त होने वाला होने से चल शरीर को कहते हैं तथा अचल आत्मतत्व का नाम है। इस प्रकार जब तब भोजनादि व्यवहार के निमित्त से आकाश के समान अविचल अपने स्वरूपभूत आत्मतत्व को जो अपना निकेत यानी आश्रय है, उसे यथार्थ आत्मस्थिति को भूलकर जब मैं हूँ इस प्रकार अभिमान करता है, उस समय चल यानी शरीर ही जिसका निकेत है। इस प्रकार विद्वान चलाचल निकेत होकर यथार्थ फिर बाह्य विषयों का आश्रय न करके याच्छिक हो जाए। तात्पर्य यह है कि अनायास ही प्राप्त हुए कौपीन आच्छादन और ग्रास मात्र से जिसकी देह स्थिति है ऐसा हो जाए। अविचल तत्व निष्ठा का विधान, फिर वह विवेकी पुरुष आध्यात्मिक तत्व को देखकर और बाह्य तत्व का भी अनुभव कर तत्वीभूत और तत्व में ही रमण करने वाला होकर तत्व से च्युत न हो। पृथ्वी आदि बाह्य तत्व और देहादि रूप आध्यात्मिक तत्व वाचारांभरण विकारो नामध्ययम इत्यादि श्रुति के अनुसार रज्जु सर्प के समान एवं स्वप्न या माया के समान मिथ्या है तथा यह वह सत्य है, वह परात्मा है और वही तू है। इस श्रुति के अनुसार आत्मा बाहर भीतर विद्यमान अजन्मा कारण रहित कार्य रहित अनंत बाह्य शून्य परिपूर्ण आकाश के समान सर्वगत सूक्ष्म चंचल निर्गुण निष्कल और निष्क्रिय है। इस प्रकार तत्व का साक्षात्कार कर तत्वीभूत और उसमें रमण करने वाला होकर यथार्थ बाह्यरत न होकर, जिस प्रकार मन को ही आत्मा मानने वाला कोई अतत्वदर्शी पुरुष किसी समय चित्त के चंचल होने पर आत्मा को भी चलायमान मानकर अपने को तत्व से विचलित और देहादि रूप समझकर मानता है कि इस समय मैं तत्व से च्युत हो गया हूँ, तथा किसी समय चित्त के समाहित होने पर अपने को तत्वीभूत और प्रसन्न समझकर मानता है कि इस समय मैं तत्वर्थ हूँ। उसी प्रकार आत्मवेता को न हो जाना चाहिए, क्योंकि आत्मा सर्वदा एक रूप है और उसका स्वरूप से च्युत होना भी संभव नहीं है। अतः वह सदा ही मैं ब्रह्म हूँ ऐसा निश्चय कर तत्व से च्युत न हो। तात्पर्य है कि सदा ही अच्युत आत्मदर्शन हो, जैसा कि
कुत्ते और चंडाल में भी विद्वानों की समान दृष्टि होती है तथा संपूर्ण भूतों में समान भाव से स्थिति आदि स्मृतियों से प्रमाणित होता है। इति श्री गोविंद भगवत व्यवस्था द्वितीय प्रकरण।